प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित विषय में प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें अपने को कंडीशन दे रखी है। पहला प्रश्न है, 4 भुजाएं हो और समान लंबाई हो। जो 4 भुजाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो समान हो, तो वह त्रिभुज यानी वह चतुर्भुज कौन सा है उसका नाम अपने को लिखना है। तो प्रश्न नंबर अपन पहला दूसरे का हल कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हो गया, जहाँ पर हल लिख सकते हैं अपन। तो 4 भुजाएं वाली जो आकृति है वो होती है ज्यामिति में आयत और वर्ग, यानी आयत और वर्ग समांतर चतुर्भुज। ये 4 भुजाएं वाली आकृति है, लेकिन समान अपने को ये कंडीशन और दे रखी है, समान लंबाई हो। तो समान जो लंबाई होती है वो वर्ग में होती है और सम चतुर्भुज में होती है। यानी 4 भुजाएं चतुर्भुज में सब में होती है, परंतु समान लंबाई जो होती है, यदि अपन स्थितियां देखते हैं तो जिस प्रकार अपन ने ये आयत बनाया, ये भी एक प्रकार का यानी चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं तो है, लेकिन जो सारी भुजाएं हैं उनकी लंबाई समान नहीं है, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो अपन इसकी लिख सकते हैं इसका उत्तर, सम चतुर्भुज तथा वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है तथा 4 भुजाएं होती है। तो आपने कोई प्रश्न पूछा था, ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं और उन चारों भुजाओं की लंबाई समान हो, तो वो होगा सम चतुर्भुज और वर्ग। तो अपन इसकी आकृति बना सकते हैं। ये अपन ने बनाया वो है सम चतुर्भुज। इस प्रकार से अपन सम चतुर्भुज इसका नाम दे सकते हैं ABCD। मान लो यहाँ पर अपन ने 3 सेंटीमीटर लिखा, इधर भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। और वर्ग की जो आकृति होगी इस प्रकार अपन वर्ग बना सकते हैं। तो इसमें अपन PQRS, तो कुल मिलाकर इन दोनों ज्यामिति की आकृतियां हैं, वर्ग और सम चतुर्भुज और वर्ग, इन दोनों में भुजाएं भी बराबर होती है और 4 भुजाएं होती है, इसलिए अपन लिख सकते हैं ये तो है अपना सम चतुर्भुज, और ये जो आकृति है वो वर्ग की। इसमें भी अपन लिख सकते थे 5 सेंटीमीटर और ये भी जो होगी वो 5 सेंटीमीटर, क्योंकि चारों भुजाएं समान आपकी जो होती है वो कहलाती आकृति वर्ग। दूसरा प्रश्न है, 4 समकोण हो। प्रश्न नंबर 2 है दूसरे का, 4 समकोण। तो 4 समकोण से तात्पर्य अपना 90 डिग्री का कोण, तो वो होता है आयत और वर्ग। 4 समकोण वाला चतुर्भुज आयत व वर्ग होता है। जैसे अपन ने ऊपर वर्ग का चित्र बनाया, तो इस प्रकार अपन आयत की आकृति बना सकते हैं। L, M, N, O। तो इसमें 4 समकोण हो गए, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। कौन सी आकृति? ये आयत की आकृति है। इसी प्रकार अपन वर्ग की आकृति बना सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं PQRS, और चारों जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। और दूसरा है 4 समकोण अपने को मुख्य कंडीशन दे रखी थी, तो 4 समकोण, चारों समकोण के आयत और वर्ग में होते हैं। इस प्रकार अपन इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग है। तो पहला है एक चतुर्भुज, चतुर्भुज में
वर्ग कब होगा, तो इसके लिए अपन लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, इसका कंडीशन क्या है, एक चतुर्भुज वर्ग कब होगा। तो यानी अपने को प्रश्न दे रहा है कि ये जो चतुर्भुज है ये वर्ग कब होगा। तो इसके लिए अपन वर्ग में 4 भुजाएं होनी चाहिए अपने और 4 कोण समकोण होने चाहिए। तो लिख सकते हैं वर्ग, या इसको भी लिख सकते हैं एक चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता होती है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो लिख सकते हैं अपन एक चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा शेष दोनों भुजाएं भी समान नाप की हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है। तो समांतर चतुर्भुज वर्ग हो सकता है। तीसरा जो प्रश्न है एक समचतुर्भुज। तो एक समचतुर्भुज में यदि चारों भुजाओं की नाप समान तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है। अंतिम प्रश्न है एक आयत। तो एक आयत कब होगा, एक आयत में यदि चारों कोण समकोण तथा चारों भुजाएं समान नाप की हो तो वह आयत चतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। सामान्यतः बात है, माना कि अपन ने एक आयत का चित्र बनाया, दी गई आकृति का नाम आयत है, परंतु मान लो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो, इधर भी अपने नाम 6 सेंटीमीटर हो और ये भी 6 सेंटीमीटर हो और ये भी 6 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। तो दिया गया जो आकृति है वो आयत है, लेकिन अपने को लग रहा है नाप और कोण के आधार पर अपन इसको क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार का वर्ग भी है। इस प्रकार इन प्रश्नों को अपन हल करेंगे। धन्यवाद।